झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा झारखंड नियोजन नीति को रद्द किए जाने के बाद झारखंड कैबिनेट के द्वारा नया जेएसएससी परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन किया गया था। क्या महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था, इसके संबंध में झारखंड सरकार की तरफ से ऑफिशियली गजट प्रकाशित कर दिया है। अब जेएसएससी में कौन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, 60-40 है या नहीं, तो आपको डिटेल में गजट दिखाते हैं। क्या इस नए गजट में झारखंड नियोजन नीति के संदर्भ में प्रकाशित किया गया है। देख सकते हैं, यह झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की तरफ से प्रकाशित किया गया है। तो क्या बोला गया है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तरीय परीक्षा के संबंध में है और 12th लेवल वाला भी संशोधन हुआ है, 10th लेवल वाला भी संशोधन हुआ है। तो पहले क्या था, पहले जो था, पहले रखा गया था झारखंड में मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं और 12वीं पास आवेदन करने के लिए अनिवार्य रखा गया था। लेकिन जनरल वर्ग के छात्र के लिए इससे छूट नहीं मिला था। बाहर अगर ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस छात्र थे, अगर बाहर से भी 10वीं 12वीं पास कर किए थे तो वे झारखंड में आवेदन कर सकते थे। लेकिन जनरल वर्ग के कोई भी कैंडिडेट झारखंड से बाहर कहीं भी पास किए थे 10वीं 12वीं, तो जेएसएससी में आवेदन नहीं कर सकते थे। और उसके साथ ही भाषा में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को हटा दिया गया था, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए, और इसके संबंध में नियमावली भी यही बना है कि जो 10वीं 12वीं पास करना अनिवार्य रखा गया था, इसको इस नए नियमावली में हटा दिया गया है। तो देख सकते हैं, आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक होगा। तो इसमें बोला गया है, जो 10वीं 12वीं पास करना, इसको हटा दिया। साथ ही भाषा की श्रेणी में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को जोड़ा गया है, किसी को हटाया नहीं गया है। अब सबसे बड़ी सवाल आती है, 60% झारखंड के लिए है और 40% ओपन फॉर ऑल है। ऐसा प्रावधान रखा गया है कि आपको डिटेल में इसी में सारा शंका की दूर हो जाएगी। साथ ही भाषा में भी बोला है, तो जनजातीय भाषा सारे को रखा गया है, साथ ही 3 भाषा को ऐड किया गया है, वो भी इसमें 100 प्रश्न रहेंगे। तो इसमें सारा आपको समस्या का समाधान पॉइंट नंबर 4 में मिलेगा। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन संशोधन नियमावली 2021 के शेष नियम यथावत रहेंगे, यानी कि 2021 वाला में यथावत रहेंगे। इसका कहने का अर्थ हुआ, जो 2021 में जेएसएससी परीक्षा संचालन नियमावली बना था, उसमें जब आवेदन करते थे तो आपको शुरुआत में ही पोर्टल में आपसे यह पूछा जाता था कि आप झारखंड के अस्थायी निवासी हैं या नहीं। अगर नो करते थे तो आप वहाँ से आप लॉग आउट हो जाते थे। अगर एस करते थे तो आपसे डोमिसाइल नंबर, डेट ऑफ इशू कहाँ से जारी हुआ है, ये मांगा जाता था। तो इसमें सिर्फ जो गजट प्रकाशित हुआ है, इसमें ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि 60% झारखंड के लिए, 40% ओपन फॉर ऑल। लेकिन फिलहाल जो अभी नियम में गजट में लिखा है, इसके अकॉर्डिंग मान के चलें तो इसमें भी डोमिसाइल का प्रावधान रखा जाएगा, यानी कि आप झारखंड के निवासी हैं और झारखंड का डोमिसाइल नंबर इसमें मांगा जाएगा। लेकिन यह सारा शंका अब तभी दूर होगा जब जेएसएससी के द्वारा कोई भी नया विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इसमें फॉर्मेट क्या रहेगा, तब सारी शंकाओं का दूर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल कोई इस शंका का दूर नहीं कर सकता है। आप कहीं से भी किसी से पूछ लीजिए कि 40% ओपन फॉर ऑल है या नहीं। लेकिन अगर मान के चलें, यहाँ 2015 वाले में संशोधन नहीं किया गया है, 2021 वाला में संशोधन किया गया है। इसलिए अगर 2015 वाला में संशोधन किया जाता तो हो जाता कि 40% ओपन फॉर ऑल। लेकिन यहाँ 2021 लिख दिया है, इसलिए इसलिए यह मान के चला जा रहा है कि वो 40% ओपन फॉर ऑल नहीं है, इसमें डोमिसाइल मांगा जाएगा, यानी कि झारखंड के छात्र ही आ सकते हैं। लेकिन यह क्लियर तभी होगा जब जेएसएससी के द्वारा कोई भी नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। और यह कब पारित हुआ था, 2 मार्च 2023 को कैबिनेट की बैठक में यह पारित कर दिया गया था। तो चौथा नंबर सबसे आपके लिए समझने वाली बात है, तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 के शेष नियम यथावत रहेंगे। तो अभी जो कैबिनेट में भी जो दिया गया था ब्रीफ, उसमें भी साफ साफ बोला था कि 10वीं और 12वीं पास करना जो अनिवार्य रखा गया था, इसको हटा दिया गया है। साथ ही भाषा में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को जोड़ा गया है। तो इसका अर्थ है, अब यह हम निकाला जा सकता है कि इसमें डोमिसाइल का फॉर्मेट लागू रहेगा, यानी कि 40% ओपन फॉर ऑल अभी नहीं रहेगा। लेकिन सारा दूरी शंका दूर विज्ञापन आने के बाद ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जाके पढ़ सकते हैं।